बहुत जोश के साथ आदरणीय सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक बार सभी से आप सभी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद मैं आग्रह करूंगा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और जन जन की बात को विश्व पटल तक ले जाने वाले हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वह आए और अपनी बात रखें और सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। धन्यवाद। बड़े दिनों के बाद इतनी भारी तादाद के अंदर आप लोगों के सामने बात करने का मौका मिला है। हमारे नागर साहब चंडीगढ़ से चल के आए सिर्फ इसलिए कि अजय जांगड़ा के दफ्तर का उद्घाटन आज के दिन करना है। हमारे सारे एमएलए साहिबान तीनों, लक्ष्मण सिंह जी हैं, अनिल सिंह जी हैं और डॉक्टर कृष्ण है, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारी प्रधान बन्ना जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। पार्टी के बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरी आज से 20 साल तक जो हमारी पार्टी को पनपा रहे हैं, वो आज के दिन सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 2 आदमियों का नाम जरूर लेना जरूरी है। एक तो नसीम अहमद जो हमारे प्रभारी यहाँ पर हैं, और एक कमल यादव जो भूतपूर्व के अंदर गुड़गांव के प्रधान पार्टी के हुआ करते थे। बाकी जितने भी साथी मंच के ऊपर बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगा जिनका नाम लक्ष्मण सिंह ने पढ़ा था, मेरा भी उसके अंदर जोड़ नहीं, और कोई नाराज ना हो। इलेक्शन का माहौल है, एक एक वोट कीमती है। थोड़ा कम कर दो। और क्योंकि इतनी देर आप लोगों को हो गई, मैं भी यही कहना चाहता हूं जो मेरे इससे पहले बोलने वाले कहे थे कि भाई हमारा कैंडिडेट अजय जांगड़ा है, हमारी पार्टी का कैंडिडेट अजय जांगड़ा है, हमारे साथियों का कैंडिडेट अजय जांगड़ा है। धारवाड़ा के अनेक पार्षदों का ये कैंडिडेट था जब भी जाकर के ये वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। और आज के दिन पार्टी ने इसके ऊपर टोपी रखी है। तो कृपा करके जो मेरे साथी यहाँ पर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथीगण यहाँ पर सारे के सारे मिलकर के आए हैं, आप लोगों ने अगले 10 दिन तक पूरी तरह से परिश्रम करना है और छोटी मोटी वोटों से नहीं, लंबी चौड़ी वोटों से इसको यहाँ पर से जिता करके भेजना है। और जो ये जीत हासिल होगी, जिन लोगों ने त्याग किया है उनकी भी बराबर की जीत होगी। जो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं वो तो समर्थक रहे ही हैं, लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे पार्टी से और उम्मीद के ऊपर उनके पानी फिर गया, उसके बावजूद भी जिन्होंने समर्थन किया है अजय जांगड़ा का, उनका खास तौर पे आने वाले समय के अंदर हम ध्यान रखेंगे और उनका शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। मैं 3.5 साल पहले आप लोगों ने चुन करके लोकसभा में भेज दिया। लक्ष्मण सिंह को 4.25 साल पहले आप लोगों ने चुन करके भेज दिया। मतलब हमारा टाइम रह गया, मतलब मेरा 3-3.5 रह गया, इनका 4 साल के करीब रह गया, 3.5 रह गया। नरेंद्र भाई मोदी को भी प्रधानमंत्री के लिए अभी 3.5 साल बचाए। और ये बार बार तो यूं कह रहे हैं कि 3 डिजिट की सरकार, भारत की, हरियाणा की, नायब सैनी की और हमारी यहाँ कर की लोकल कमेटीज की, ये 3 साल तक और चलनी है। और मुझे, क्योंकि मैं आपका एमपी रहा हूं, मुझे मालूम है धारवाड़ा के अंदर क्या समस्याएं हैं। और मैं यूं आपसे दिल से कहता हूं कि कोई कांग्रेसी, चाहे उसके 4 टिकट कांग्रेस की बांध दो, 10 बार उसको वहां से जिता करके भेज दो, जब तक कि सहयोग हरियाणा सरकार का नहीं होगा, जब तक कि सहयोग नेशनल हाईवे वालों का नहीं होगा, जब तक कि अलवर के अंदर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नहीं होगा, जब तक कि सहयोग भूपेंद्र यादव जो अलवर से हमारे लोकसभा के सांसद हैं और इन्वायरमेंट के
आज के दिन मंत्री हैं, जब तक उनका सहयोग नहीं होगा तो तुम्हारी पानी की समस्या किसी सूरत के अंदर हल नहीं हो सकती। हल कौन कर सकता है? हमारी तीनों सरकार कर सकती है। और कल ही मैंने भूपेंद्र यादव जी से बात करी थी कि भाई क्यों हमारा नाक में दम हो रहा है ये बीमारी की वजह से। गंदा पानी, चलो मान लिया गंदा पानी भी हो जाता है, उसके लिए आप तंत्र लगा रहे हो, लेकिन केमिकल युक्त पानी भी क्यों हमारे यहां पर आ रहा है? जो केमिकल युक्त पानी एक बार हमारी जमीन के अंदर तैर गया, सदियों तक हमारे को नुकसान देगा, हमारे डांगरों को नुकसान देगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान देगा। और वो बोले कि मैं आज अलवर के अंदर हूं और मैं भिवाड़ी का दौरा कर रहा हूं, और आज से 2-3 महीना पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नितिन गडकरी साहब हमारे हाईवेज के मंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब उपस्थित थे, जिसके अंदर भूपेंद्र यादव साहब उपस्थित थे, जिसके अंदर इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित था। और ये तय हुआ कि इस अप्रैल तक, जो आज के दिन खत्म होने वाला है, इस अप्रैल तक हम एक ऐसा तंत्र लगा देंगे कि अगर पानी भिवाड़ी की तरफ से हरियाणा के अंदर आया तो उसके अंदर गंदगी नहीं होगी, उसके अंदर सफाई करवाने के बाद पानी को यहाँ भेजा जाएगा, जो कि आपकी मसानी बराज तक ले जाया जाएगा। ये काम हम करने लग रहे हैं और कोई नहीं कर सकेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हमारे को निराश कर दिया तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ 2 चीज। एक तो जो हमारा मास्टर प्लान है धारुड़ा के लिए, उस मास्टर प्लान के अंदर जितनी भी सड़कें आपकी हैं जो पानी की वजह से टूटी हो या किसी और वजह से नहीं बन पाई हो, उन सारी सड़कों को हम टनाटन बना देंगे आने वाले इन सालों के अंदर। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवेज ने उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया था कि जो भी गंदा पानी बरसात का होता है उसको हम बरसाती पानी को हम शहर के अंदर छोड़ देंगे, मसानी बराज के अंदर छोड़ देंगे। अब मसानी बराज के अंदर गंदा पानी जाते जाते दशक हो गया, गाय भैंस भी पानी नहीं पी रही, उसका मछली तो छोड़ो। तो हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाई है जिसको मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि इस पानी को नीचे जाकर के जमीन के नीचे वाला प्रदूषण ना करे, इस वास्ते एक स्कीम बनाई है। और स्कीम ये है 218-20 करोड़ की कि हम इस पानी को पहले तो निकालेंगे, सारे गंदे पानी को निकाल करके ड्रेन नंबर 8 तक भेज देंगे, और ड्रेन नंबर 8 से भेज करके और इसको हम जमुना में डाल देंगे और बंगाल तक इसको भेज देंगे, बंगाल की खाड़ी तक भेज देंगे। जब ये सूख जाएगा, गंदा पानी यहां से निकल जाएगा, तो स्वच्छ पानी यहां पर ला करके भेजेंगे, और इस स्वच्छ पानी को यहां पर ला करके भेजेंगे। और इतने ये जो अप्रैल तक की मियाद दी थी कि हम तंत्र लगा करके भिवाड़ी का गंदा पानी यहां पर नहीं आने देंगे, वो अप्रैल के अंदर अगर फर्जन ना भी हुई तो मई तक हो जाएगी, जून तक हो जाएगी। लेकिन ये मेरा दिल गवाही दे रहा है कि बरसात से पहले पहले वहां पर भिवाड़ी के अंदर तंत्र लग जाएंगे और गंदा पानी जो हमारे यहाँ पे आपको परेशान करता है वो खत्म हो जाएगा। एक इसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं, जानते जब पानी आ रहा था कई बार चक्कर लगाए और भी लोगों ने लगाए, लेकिन इसने खास तौर पे मेरे नाक में दम रखा कि किसी तरह से हमारा रोको, किसी तरह से रोको रोको रोको। हरियाणा सरकार कहती है जी हम कैसे रोके, तो पर हमने फिर मनाया। एक ठेकेदार हुआ है यहाँ पे खड़ा हुआ था, कहाँ है बुला उसको, अभी तो पैसे नहीं मिले, कहाँ है वो ठेकेदार? बोला 1 मिनट लगा यहाँ पे। एक ठेकेदार ने बोला कि जी आप मेरे पे छोड़ दो, मैं बांध लगाऊंगा, मैं रोकूंगा पानी को, मैं गंदा पानी हमारे धारवाड़ा में नहीं आने दूंगा। आज अगर होता तो मैं उसका हाथ खड़ा कर देता, पता नहीं कहां से लगे। ये बातें जो हम प्रजातंत्री तौर के ऊपर कहते हैं उससे अलावा है। लेकिन उसने यूं कहा कि उसको दिक्कत थी, देखने को दिक्कत थी कि किस तरह से गंदा पानी हमारे यहाँ पे आता है।
किस तरह से सड़क के ऊपर न केवल धारवाड़ा वालों को जो गुड़गांव से जयपुर जा रहा है, रेवाड़ी जा रहा है, उसको भी कितनी तकलीफ होती है। सब चीज आज के दिन मेरे जहन के अंदर है। और दूसरी बात जो मैं कहने वाला था कि भाई कई बार लापरवाही हो जाती है अफसरों से, कई बार काम हाँ कर देते हैं और फिर उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। मैं यूं कह के जा रहा हूं आज के दिन कि मैंने आज तक रेवाड़ी की म्यूनिसिपल कमेटी की कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी। मैंने धारवाड़ा की कोई मीटिंग सरकारी अफसरों के साथ, पार्षदों के साथ अटेंड नहीं करी। लेकिन आज मैं यूं कह रहा हूं कि मेरा भी दिल दुखता है धारवाड़ा के लिए कि अगर आप इसको बना दोगे तो आने वाले समय के अंदर कम से कम 4 बार, 3-3 महीने के बाद 4 बार मैं यहाँ पर आकर के मीटिंग के अंदर उपस्थित हूँगा और जो आपकी दिक्कतें हैं उनका हल करूँगा। मेरे में विश्वास करो, आपने पहले भी किया है, मेरी नीयत साफ है, इसको जिता करके भेजो, ये आपसे अनुरोध है। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी। खोलियो भैया खोलियो। जिस आदमी ने राजस्थान से गंदे पानी को रोकने के लिए बांध लगाया था, वो ये साक्षी, इसका हाथ उठाना चाहता हूँ। आप सभी का आज इस धारवाड़ा के उद्घाटन, चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर धन्यवाद। और मेरा आग्रह सभी मंचासीन और सभी साथियों से अभी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। साइड हो जा भाई, पहलवानी बिल्कुल। माइक बंद कर दो। डायस लगवा देते हैं राव साहब। राव साहब जवान हो गए क्या? जवान हो गए। क्या हो गए? जवान हो गए आप? जवान कम नहीं था। सभी के प्रसाद की व्यवस्था है भाई, माइक बंद रखो। उनके सभी साथी प्रसाद लेके जाएंगे। भाई माइक बंद रखो भाई। चलो वैसे कर ले, बिना डाइस कर ले। आप कल से सुन रहे हैं हम आपको, कांग्रेस को बहुत धमका रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो काम नहीं होंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपकी इसको लेकर के आलोचना हो रही, क्या कहेंगे? देखो, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ जी। लोग तो अपने मन से वोट डालेंगे ना, मेरी धमकी से थोड़ी डालेंगे। पर वास्तविकता बता रहा हूँ कि जब हमारी 3 साल तक सरकार बकाई है तो कांग्रेस को चुन करके उनकी जो पहुंच है सरकार के अंदर कमजोर नहीं हो जाएगी। ये सरकार, मैं तो सिर्फ धारवाड़ा की बात नहीं करूंगा। कल आपने संकेत दिया था कि गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव स्थगित हो सकते हैं। आपने संकेत दिया था, वो स्थगित हो गए। उसके पीछे कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह का दबाव है? नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं। ये हमारे चुनाव हो गए सारे हरियाणा के अंदर, निगम के भी हो गए, इनके भी हो गए, धारवाड़ा रेवाड़ी के भी हो गए, तो सारे के सारे लोग उसके अंदर व्यस्त हैं। तो जब आपस के अंदर सलाह मशवरा बीजेपी में नहीं होता, उससे पहले कोई फैसला नहीं होता। तो कोई कहीं लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। इसी वास्ते मैं समझता हूँ कि उन्होंने उचित समझा कि इलेक्शन के दौरान इसका फैसला ना किया। एकदम गुपचुप ज्वाइनिंग, दो तीन सवाल। एकदम गुपचुप ज्वाइनिंग हुई डॉक्टर इंद्रजीत की। मेयर मानेसर की हम बात कर रहे हैं, कुछ पार्षदों की काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। आपने एक बार बताया भी था कि दिल्ली तक मैंने अपनी बात पहुंचाई है। क्या दिल्ली का असर था? दिल्ली का भी असर था, हरियाणा का भी असर था, दोनों का ही था। दोनों हाथ से ताली बजी है। दोनों हाथ से। एक बड़ी आपने यहाँ पर बात कही प्रदूषित पानी की, धारवाड़ा की बात करते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, अजय जांगड़ा के लिए वोट मांगे हैं आपने, तो बड़ा प्रदूषित पानी का इशू है। कितने आश्वस्त हैं? जून तक का आप कह रहे हैं। भाई, मेरे को जो आश्वासन दिया गया भूपेंद्र यादव ने, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। कल भूपेंद्र यादव वहाँ पर थे अलवर के अंदर, इसी वास्ते गए थे कि जो मैंने वायदा किया था नितिन गडकरी साहब को, वो अमल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरी तो उनसे बात ये हुई है कि अभी चालू होने वाले हैं तंत्र और बरसात से पहले शुरू हो जाएगा। थैंक यू।